चलिए, मच टॉक्ड अबाउट आईपीओ लेंसकार्ट की आज लिस्टिंग हुई। लिस्टिंग 3% डिस्काउंट पे हुई, लेकिन उसके बाद स्टॉक 11% तक लुढ़का, और लेकिन एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिल रही है। इस समय लेंसकार्ट जो है वो करीबन 2.25% ऊपर कामकाज करते हुए 411 के आसपास का लेवल लेंसकार्ट के स्टॉक में देखने को मिल रहा है। सो गौरांग सर, लेंसकार्ट की लिस्टिंग को देख के आपको क्या लगता है? आईपीओ आया था तभी भी कुछ लग नहीं रहा था क्योंकि हमारी कवरेज नहीं थी और मैं विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हमारी और आपकी चर्चा हुई थी जी, और हमने कहा था कि मूल्यांकन को लेकर, ये मेरा निजी ख्याल है कि मूल्यांकन, और बाजार में भी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि मूल्यांकन को लेकर के काफी महंगे स्तर थे। 402 के आसपास मेरे ख्याल से आईपीओ दिया गया था। लोग प्रतिस्पर्धा अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बहुत ही ऊपर की तरफ है, और जो दाम पे लोगों को शेयर दिए हैं वो मल्टीपल्स अगर आप देखेंगे तो बहुत ऊपर की तरफ है। हमें तो ताज्जुब नहीं हुआ है जिस प्रकार मेरे ख्याल से लोग ढोल नगारा बजा रहे थे, 20 गुना सब्सक्राइब हो गया, 20 गुना सब्सक्राइब। क्या हुआ 20 गुना सब्सक्राइब? तो देखिए, मैं यही कहता हूँ गीतू जी कि हर एक आईपीओ को लिस्टिंग गेन के नजरिए से या कितना गुना सब्सक्राइब हुआ है उस आधार पर आप किसी भी तरीके का अनुमान मत लगाएं। ग्रो के आईपीओ से क्या उम्मीद है? उसकी भी लिस्टिंग इसी हफ्ते में है। किसकी? ग्रो। नहीं, वो आईपीओ नोट नहीं निकाली है गीतू, तो मैं नहीं करूंगा। और मैं अगेन वही कहूंगा जो मैंने लेंसास के लिए कहा था और जो अभी मैंने वापस दोहराया कि हर एक आईपीओ को लिस्टिंग एज की तरह मत देखिए। चलिए, फिर कैपिटल मार्केट की बात करते हैं गौरांग सर। आप आईपीओ पे बात ही नहीं करते हैं। कैपिटल मार्केट में अगर देखें तो इन्वेस्टर्स का रिन्यूड इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, और न्यू डीमैट अकाउंट्स ओपनिंग 10 महीने के उच्चतम स्तरों पे आ चुकी है। 3 लाख न्यू डीमैट अकाउंट्स खुले हैं। उसके चलते हुए एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है म्यूचुअल फंड का, वो 50 लाख करोड़ के पार हो चुका है। इसे आप कैसा देखते हैं, और कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई कंपनियों में इस समय आपका क्या नजरिया बन रहा है? गीतू जी, हमारी एक विचारधारा रही है, और ये विचारधारा ये है कि धीरे धीरे करके जो लोग नागरिक हैं भारत देश के, वो आप देखने जाएंगे तो आपको एफडी में कितना मिलता है? 7% मिलता है, 7% से कम मिलता है। आप टैक्स और इन्फ्लेशन निकाल दीजिए तो आपके पास कुछ नहीं बचता है हाथ में। करेक्ट। तो लोग, अब एहसास हुआ है, लोगों को जागरूक हो रहे हैं और शेयर बाजार से जुड़ने का प्रयास करते हैं। हाँ, ये बात बहुत ही अनिवार्य है कि शेयर बाजार के जोखिम को भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि शेयर बाजार सभी जोखिम के आते हैं। ये तो शुरुआत है कि मेरे ख्याल से हमारी जो जनसंख्या है 140 करोड़, अगर इसका आगे जाकर के 10% या 15% भी लोग जुड़ना शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल से आपको, आपके जो मित्र है ना विदेश में बैठे ना, विदेशी संस्थागत निवेशक, उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मेरे मित्र आपके मित्र नहीं है वो? नहीं, मैं तो उनको देखता ही नहीं, और वो क्या करते हैं मैं तो बिल्कुल परे रहता हूँ, मैं दूर रहता हूँ सब। नहीं, इस बीच आपके एक मित्र ने आज इंडिया के बारे में बहुत अच्छा कहा है। गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि इंडिया को अपग्रेड किया है टू ओवरवेट फ्रॉम न्यूट्रल, और उन्होंने ये कहा है कि निफ्टी का टारगेट जो है दिसंबर 2026 तक 29,000 हो सकता है। तो इस टारगेट को देखते हुए आप क्या कहेंगे? मैं उनकी बुद्धिमत्ता, देखो दीप्तु जी, हमारे पास उनसे ज्यादा बुद्धिमत्ता है, हमारे पास ज्यादा ज्ञान है कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है और हमारी सरकार किस प्रकार से कामकाज करती है और हमारे शेयर बाजार किस तरह के कामकाज। तो मुझे उनके प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे याद है कि आपने कहा था कि वो तब एंट्री मारेंगे जब वो बहुत लेट हो चुके होंगे और ऊपर किस तरह पे उन्हें खरीदना पड़ेगा। आएंगे 21,000 पे आएंगे वो। बिल्कुल ठीक। चलिए, ऑटो एंसिलरी में काफी अच्छा मोमेंटम आज देखने को मिल रहा है। ल्यूमैक्स ऑटो का स्टॉक 13% ऊपर है। एचबीएल इंजीनियरिंग का स्टॉक 12% ऊपर है। उनो मिंडा 6.5% ऊपर कामकाज करते हुए। विजय लक्ष्मी जी, ल्यूमैक्स ऑटो, एचबीएल इंजीनियरिंग, उनो मिंडा, तीनों ही स्टॉक्स में से कुछ पसंद है आपको? आज हम उनो मिंडा को जरूर देख सकते हैं, जो प्राइस पोजीशनिंग है, और फिलहाल के लिए जस्ट अ मिनट गीतू जी। हाँ, श्योर।
देखिए ये अभी 1300 के पास में है और इन सभी स्टॉक्स में अगर एक को पिक करना है तो फिलहाल आज की बात इसी पर होनी चाहिए। इनफैक्ट स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी 1300 के पास में है। स्टॉप लॉस इज जस्ट एट 6% जो कल का क्लोजिंग भाव का था। यहाँ से लेकर के इसमें आप आराम से 1395 13595 एक 1395 का एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो इसके लिए एक नया हाई लेवल बनेगा। इसके बाद भी अगर आप इसमें होल्ड रखना चाहते हैं तो इसको रख सकते हैं जिसमें कि आपको 1280 का स्टॉप लॉस में ट्रेलिंग मेंटेन करके इसको रखा जा सकता है। आज जो अगर बाय कर रहे हैं तो उनके लिए जो स्टॉप लॉस है 1210 का है। इसमें एक मोमेंटम कंटिन्यू होने के चांसेस हैं। जिस तरह से एक और इसका रीजन ये भी बनता है कि जिस तरह से ऑटो सेक्टर के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं तो जो कंपनीज डायरेक्टली या प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं उनके सप्लायर्स जो होते हैं उनको यहाँ पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा और इसका मार्केट में इस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए होल्ड अच्छा है। इनफैक्ट इसके नतीजे भी काफी अच्छे आए थे उनो मिंडा के, उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम हमको इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। गौरांग जी, ये ट्रेंड को क्या करना है? मतलब बेचारे को पनिश क्यों कर रहे हैं? नतीजे तो ठीक ठाक ही थे। ठीक ठाक नतीजे थे लेकिन अनुमान से थोड़े बहुत कमजोर थे और मैनेजमेंट की टिप्पणी भी थोड़ी बहुत सावधानी वाली थी। छोटी मध्यम अवधि में होता है कि तो जब ये 1.5-2 साल से निरंतर ऊपर जा रहा था तो कोई प्रश्न ही नहीं पूछ रहा था। अब नीचे आ रहा है तो सब प्रश्न पूछ रहे हैं। इसमें तो खरीदारी की राह लंबी होनी थी और मेरे ख्याल से ये जो पूरा रिटेल सेक्टर है खास करके जो क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज से जुड़ी हुई कंपनियां, उदाहरण के तौर पर ट्रेंड है, शॉपर स्टॉप है, ये दोनों पर ही हमारा नजरिया सकारात्मक है लंबी अवधि। सो लंबी अवधि में यहाँ पे अच्छे मोमेंटम आप देख सकेंगे। ट्रेंड जो है आज स्टॉक नीचे है, नतीजे ठीक ठाक ही थे लेकिन उसके बाद कुछ डाउनग्रेड्स ब्रोकिंग हाउसेस की तरफ से आए थे जिसके चलते आज हम इस स्टॉक में दबाव देख रहे हैं। 7.5% नीचे 4288 के आसपास ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। दो स्टॉक देखिएगा विजय लक्ष्मी जी, एक जो है भारत डायनामिक्स BDL और HAL, दोनों ही डिफेंस कंपनियां हैं। दोनों के चार्ट्स के मोमेंटम आज अच्छा देखने को मिल रहा है। चार्ट्स क्या कहते हैं? देखिए HAL अभी 4770 के आसपास में है, बायबल है और नजरिया आप सिर्फ 1-2 दिन का मत रखिए, ये अभी चलेगा क्योंकि अभी स्टॉक वापस से रिबाउंड हुआ है, अच्छा खासा कंसोलिडेट हो चुका है। दिस इज द टाइम और वैल्यूएशन वाइज भी अगर वैल्यूएशन से भी ज्यादा अगर हम फोकस की बात करें दैट वेयर वी आर फोकस्ड नाउ एज एन इकोनॉमी तो HAL यानी डिफेंस सेक्टर पर अच्छा फोकस है। नाउ दिस इज द एक मैक्रो फैक्टर जिसको देखना चाहिए कि आउटलुक क्या बन रहा है। दूसरी बात डिफेंस HAL अगर हम देख रहे हैं तो आज अपने खुद के सेक्टर से सेक्टर इसका 60 के मल्टीपल्स पर और ये नियरली 37 के मल्टीपल्स पर है। इसके साथ अगर हम दूसरे एक और एस्पेक्ट को देखें, ईयर ऑन ईयर आधी वैल्यूएशन के लगभग है लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इतना बड़ा डिप नहीं है इसके प्रॉफिट में। नेगेटिव प्रॉफिट है डेफिनेटली बट उतना नहीं है, तो उस चीज को जस्टिफाई कर रहा है और प्राइस यहाँ से रिबाउंड होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। सो कंसिडर कि आज की डेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सो डू एक्सपेक्ट कि ये 3-4 हफ्ते के अंदर, वीक्स का मैं टाइम एनालिसिस देखती हूँ यहाँ पर, 3-4 हफ्ते के अंदर ये 4900 के ऊपर निकल सकता है वेरी लाइकली और इसके बाद ये 5200 तक भी जाएगा जल्दी के टाइम पर। रही बात आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 4500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। रिसेंटली अगर हम देखें तो अभी का 200 दिन का मूविंग एवरेजेस से सपोर्ट है और आइडियली इट विल वर्क राइट। तो इसका जो एक आउटलुक है दोनों ही तरह से और टेक्निकल चार्ट आज की डेट में इसकी वैल्यूएशन को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा आपका यहाँ पर है BDL में भी वही चीज है कि जो वैल्यूएशन है वो बहुत अट्रैक्टिव है और ये एक ही चीज में नहीं, ये ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं तो आपके ज्यादातर PSUs में है। बट टू बी स्पेसिफिक दिस स्टॉक यहाँ पर आपका वैल्यूएशन सेक्टर से 1.5 गुना है लेकिन उसके अगेंस्ट में हम अगर सिर्फ मल्टीपल्स को ही देखें और उसके प्रॉफिट को ना देखें तो वो एक अनजस्टिफिकेशन हो जाती है स्टॉक के साथ। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर ये 1.5 गुना के मल्टीपल जरूर है लेकिन इस कंपनी में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 150% का प्रॉफिट डिक्लेयर्ड है विद अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। तो ये सारी चीजें इसमें यहाँ पर एक बाइंग सेंटिमेंट को ट्रिगर करेंगी एंड व्हेन इट कम्स टू प्राइस आज की डेट में ये भी ओवरबॉट नहीं है ना ही ओवरसोल्ड है, तो एक मीडियोकर कंसिस्टेंसी में इसमें बाइंग दी जा सकती है। 1510 के पास में है एंड यहाँ से अगर आप बायर बन रहे हैं तो आप 1670 का एक पहला टारगेट एक्सपेक्ट करें। लगभग 2 महीने का नजरिया जरूर रखिएगा कम से कम और अगर आप यहाँ से 1850 को टारगेट कर रहे हैं तो एक डाउन द लाइन 6 महीने का नजरिया रखिए और इसमें ये टारगेट आपको मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1370 का। ऑयल एंड गैस स्पेस में भी आज एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। गौरांग सर, ऑयल एंड गैस स्पेस में आपको क्या पसंद है? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ जाएंगे या फिर अपस्ट्रीम कंपनीज के साथ? दोनों पर ही नजर है गीतू।
सभी सरकारी कंपनियां हैं, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, गेल और ओएनजीसी ऑयल एक्सप्लोरेशन में, और निजी क्षेत्र की बहुचर्चित और चारों तरफ फैला हुआ कारोबार रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि तेल की खोज और गैस के खोज में भी कामकाज करती है, रिफाइनिंग भी करती है और रिटेलिंग भी करती है। गौरांग सर, अर्निंग के बेसिस पे सेक्टर 1, 2, 3 रेट करना हो तो कैसे रेटिंग देंगे आप और किसे देंगे? और वित्तीय क्षेत्र भी तो सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक और मजबूत एनबीएफसी, बजाज फाइनेंस की अभी आप चर्चा हो रही थी, ख्याल से नतीजों को लेकर बहुत ही शानदार नतीजा है। सीमेंट सेक्टर, ऑटोज, कंजम्पशन, खपत, डिस्क्रिशनरी, नॉन डिस्क्रिशनरी, ऊर्जा उत्पादन, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग और रक्षा क्षेत्र। ये तो सब कवर करिए आपने, आईटी नहीं है आपके इसमें। अब फिर आप बोलेंगे कि पूरे क्षेत्र है, पूरी गिनती गिना दी। और टॉप स्टॉक्स गौरांग सर, और टॉप स्टॉक्स from each of these sectors, one from each of these sectors. रक्षा वित्तीय क्षेत्र में एक एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके। सीमेंट में दालमिया भारत। हाँ। कंज्यूमर नॉन डिस्क्रिशनरी में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। डिस्क्रिशनरी में ब्लू स्टार। ओके। डाइवर्सिफाइड कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग कंपनी एल&टी। सीमेंट में मेरे ख्याल से रैमको सीमेंट बेहतर लगता है, दालमिया भारत भी अच्छा लगता है, और रक्षा क्षेत्र में बीईएल। ओके। विजयलक्ष्मी जी, चोला फाइनेंस को देखिएगा 2.5% ऊपर है, मुथूट फाइनेंस को देखिएगा 2% ऊपर है। सोने के दाम एक बार फिर ऊपर की तरफ अपना रुख करते हुए मुथूट फाइनेंस में भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और अगर हम बाकी एनबीएफसीज की बात करें, क्योंकि गौरांग सर का बड़ा रुझान इसकी तरफ रहता है, श्रीराम फाइनेंस भी हरे निशान में है, बजाज फाइनेंस में भी करीबन 1.25% का इजाफा है। इनमें से कोई ऐसा स्टॉक जो आपको पसंद हो? आज के डेट में अगर खरीदने की बात हो रही है तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं मुथूट फाइनेंस, और एक्चुअली हम लोग यहाँ पर दोनों की कंपैरिजन है, मुथूट और श्रीराम और चोला फाइनेंस में से अगर तीनों में से एक पिक करना है तो आज के डेट में चोला फाइनेंस इज मच बेटर। और यहाँ पर जो स्कोप अपसाइड का बनता है, दो इट इज ऑलरेडी वेरी क्लोज टू इट्स ऑल टाइम हाई, लेकिन यहाँ से भी एक अपसाइड की मूवमेंट कंटिन्यूएशन की पॉसिबिलिटीज है। अब यहाँ ये चल रहा है लगभग 1750, एक राउंड नंबर लिया है मैंने, और यहाँ से आपको आसानी से एक 1840 और लगभग आप मान के चले कि 1950 का भाव मिल सकता है अगर आप इसको 6 से 10 हफ्ते का समय देते हैं। और स्टॉप लॉस जो मेंटेन करके चलना चाहिए, यहाँ पर एक बहुत ही नजदीक का स्टॉप लॉस बनता है 1620 का, 1620 का। तो ये एक पोटेंशियल इसमें चोला फाइनेंस में बन सकती है। एफएमसीजी स्पेस में दो कंपनीज देखिएगा विजयलक्ष्मी, मैरिको जो आज 1% ऊपर है, गोदरेज कंज्यूमर जो आज 1.5% ऊपर है। इनमें से कुछ पसंद है? जी, गोदरेज कंज्यूमर आज मैं सुबह देख, एक सेकेंड, मैरिको पहले हम लोग देखेंगे क्योंकि रिसेंटली काफी दिनों से कंसोलिडेशन रेंज में था। ओके। देखिए आज के डेट में अगर खरीदना है तो मेरे ख्याल से मैरिको इज मच बेटर। इसमें यहाँ पर 1717 के आसपास में है, 717 के पास में है, 717 के पास में अभी है। और यहाँ से एक छोटे रिस्क पर फेवरेबल कंडीशन देखिए, मेरे लिए ज्यादा कॉन्फिडेंस मुझे तब रहता है कि आपका रिस्क रिफाइन होना चाहिए और इट शुड बी लोअर एट प्राइस, चार्ट पर कम से कम दिखना चाहिए, और साथ में न्यूज अगर नहीं है तो 717 के पास में ये भी है। और यहाँ से 730 और 745 का भाव आ सकता है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर में, तो इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं। रही बात इसमें स्टॉप लॉस, तो 700 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलना चाहिए। वैसे मेरे पास में कुछ स्टॉक पिक्स हैं, बताइए प्लीज। यस, देखिए पीएनजी है जो आज की डेट में अच्छा चल रहा है, और आपको अगर याद भी होगा तो पिछली बार डिस्कशन में आया था कि पीसी ज्वेलर्स या फिर पीएनजी, तो मैंने पीएनजी का नाम उस समय लिया था कि दोनों में से अगर किसी का सवाल था ये
कि दोनों में से अगर आज किसी को पिक करना है तो पीएनजी होगा, दो आई वाज इन्वेस्टेड इन पीसी ज्वेलर्स, तो मुझे चेंज नहीं करना है, इसलिए वेल आज की डेट में भी पीएनजी को अगर हम देख रहे हैं गीतू जी, तो यहाँ ये 669 के लगभग में है, क्लोज टू 670 के पास में अभी है जी। हिंदी में टाइट है जी। आप। नहीं, नंबर्स का थोड़ा सा विद ठीक है, ठीक है। नंबर No worries, ठीक no है, worries. 670 के आसपास में अभी ये है, और यहाँ से इसको हम लोग आराम से एज अ टारगेट हम यहाँ 700 रुपए का एक स्विंग ट्रेडिंग टारगेट भी देख सकते हैं। Okay.